हम आ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इज द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, सबसे आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले आप मुझे बताइए कि जरा आई एम श्योर आप पीछे डाइपोल फोर्सेस पढ़ चुके हैं, हम दोबारा उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता था, एक डाइपोल होता था। डाइपोल का मतलब जिसके अंदर दो पोल होंगे, कौन से, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर दो पोल होंगे, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। तो जो पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हम उसे डाइपोल फोर्स कहेंगे। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब ये आप मेरे सामने एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज मेंशन है। कितना स्ट्रॉन्ग पोल बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है उन दोनों एटम्स के दरमियान में। तो अगर मैं यहां पर कुछ एटम्स हाईलाइट करूं, जैसे हाइड्रोजन कर देता हूं। ऑब्वियसली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन को तो अब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही होगी। तो हाइड्रोजन का आप याद रख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, जिनमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर पूरे हैलोजन्स हैं। इनकी हम इस टॉपिक में आगे 1 by 1 एग्जांपल्स देखेंगे। बट अगर आप यहां से देखें, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है फ्लोरीन, जिसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ऑक्सीजन है जिसकी 3.5 है, नाइट्रोजन है जिसकी 3.5 है, क्लोरीन है जिसकी 3.0 है। तो इनके साथ हम आगे कुछ एटम्स, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। अब अगर मैं वापस अपने डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल बेसिकली एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में बनता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जिसे मैंने En यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, बॉन्डेड पेयर उसकी तरफ ज्यादा है, इस वजह से उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। और जो जिसे Ep यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का है उससे दूर है बॉन्डेड पेयर, इस वजह से उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियली नेगेटिव एंड एंड पार्शियली पॉजिटिव एंड के दरमियान में, उसे हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। यही हमने देखा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में चेंज क्या होगा कि ये जो पार्शियली पॉजिटिव एटम है वो हाइड्रोजन होगा, बस इसे हम है डाइपोल। आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था, वहां पे हमने जब ऐसे मॉलिक्यूल्स स्टडी करेंगे जिनमें हाइड्रोजन होगा और किसके साथ होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा, तो वो जो डाइपोल फोर्स है अब उसको एक खास नाम दे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दैट इज इट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग मोर देन दिस। यही सब कुछ है और यही हम अगले कुछ देर में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब अगेन हम अपना चार्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस पूरे चार्ट में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं 3, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस टॉपिक में हम इन तीनों के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अब आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का जो ग्रुप है वो है 5, यानी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, करना चाहता है वो 8, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के। तो वो जो कंपाउंड बना NH3 वो अमोनिया है, और वो क्या है, हाइड्रोजन कंपाउंड विद नाइट्रोजन है। इसी तरह फिर हम ऑक्सीजन के साथ स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, तो इसे कितने हाइड्रोजन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 2, 8 हो जाएंगे ना, 6 + 2 8। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O, वाटर। तो ये H2O क्या एग्जांपल है हमारी, हाइड्रोजन कंपाउंड विद ऑक्सीजन। इसी तरह
फ्लोरीन 7th ग्रुप में है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए तो वो एक हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन कंपाउंड विद फ्लोरीन कौन सा होगा जो हम स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बेसिकली हाइड्रोजन हमने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमने नाइट्रोजन का देखा रख के तो वो अमोनिया स्टडी करेंगे, वो ऑक्सीजन रखा तो वाटर स्टडी करेंगे, फ्लोरीन रखेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले वाटर से स्टार्ट करते हैं। वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वाटर में हम फॉर्मूला देख सकते हैं H2O है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी ये हमें बताता है इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, बट ये हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एंगल क्या है। तो अगर मैं लिखूं, बुक में भी आपकी एग्जांपल देखूं जो बुक में लिखी हुई है, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। अब एक्सपेक्ट आप करेंगे कि ये इस तरह होता, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड है। ये बेंड क्यों है, इसकी बड़ी डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, बट आप यहां पे समझ लीजिए कि ये बेंड होता है। तो हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये हमने जरा लाइन फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह होगा, जहां एक बीच में एक बॉल है बड़ी सी, वो ऑक्सीजन है, और जो 2 साइड पे पार्शियली पॉजिटिव छोटी स्मॉलर बॉल्स हैं वो जो है हमारा हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब बुक की ही एग्जांपल लेते हैं। आई एम श्योर आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हमने देखा था उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो ऑक्सीजन उसके हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है। इलेक्ट्रॉन अपने पास लाने की वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन तो उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर बुक की पिक्चर हम देखें जो बुक में दी गई है, वो कुछ ऐसी दी गई है जहां पे डॉटेड लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड का है, जो सॉलिड लाइन है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पिक्चर लग रही है, बुक में भी ऐसे दी है, मैं इनको नंबरिंग कर दूं अगर, तो ये मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो मेरा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा चौथा एंड ये मेरा 5वां। 5 वाटर मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए जो पहले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है वो तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ही तो हमने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और आपकी बुक में इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया है। और ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है वो ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बना। आई एम श्योर आपको कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पता है, जहां पे 2 एटम होते हैं, अपना शेल पूरा करने के लिए वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा एंड एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो दैट्स वेरी मच इट। अब ये तो हमने सिंपल फॉर्म में देखा था, अगर इसी को मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में देख लूंगा तो वो कुछ ऐसी शेप बनेगी। एंड हो इसमें भी एग्जैक्टली वही रहा है, क्या कि जो पार्शियली पॉजिटिव एंड है एक वाटर मॉलिक्यूल का, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे ही हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया। अब अगर हम बुक की कुछ लाइंस स्टडी कर लें तो बुक कहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी है तो डाइपोल लेकिन उससे थोड़ा बढ़कर है। क्यों है उसकी उन्होंने कुछ वजूहात बताई हैं, कुछ रीजंस बताई हैं, तो हम 1 बाय 1 वो रीजन देखते हैं। वो कहता है, पहली बात ये कहते हैं, फर्स्टली ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स, ये तो मुझे समझ नहीं आई, ये क्या बात है। इसको समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेते हैं। आप ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 6, पीरियड नंबर है 2। 6 पीरियड ग्रुप नंबर का मतलब है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 8 हैं और 8 ही प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही है। लेकिन चूंकि उसका ग्रुप नंबर 6 है तो उसके वैलेंस शेल में हम देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है
और पहला उसका आपने पीरियड नंबर 2 देखा था, तो उसका मतलब उसके अंदर 2 शेल हैं। हमें मालूम है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने डालने 8 हैं, पहले में 2 डालते हैं तो पहला कहता है भाई मेरा तो पेट भर गया, अब अगले को जाके दो। तो जो बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे हम वैलेंस शेल में दूसरे शेल में देते हैं, और इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका दूसरा ही आखिरी शेल हो जाएगा, यानी वैलेंस शेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, करने इसने हैं 8, तो ये 2 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, उन्हें कहेगा यार, इसको कहेगा हाइड्रोजन को कि मैं तुझे अपना एक देता हूँ, उस हाइड्रोजन को कहेगा मैं तुझे अपना एक शेयर करता हूँ, तू भी अपना शेयर कर, तो हम कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह ये हाइड्रोजन जिसके पास एक हाइड्रोजन के भी 2 होने चाहिए, है उसके पास एक, तो जब वो आके इससे बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास पूरे हो गए 2, वो ऑक्सीजन के उस एटम को, इलेक्ट्रॉन को भी अपना ही समझेगा। और इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी यही करेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं ये तो बॉन्ड हो गया, बॉन्ड पेयर कहेंगे इसे। इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन ने बनाया था उसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो उसे भी बॉन्ड पेयर कहेंगे। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए एक ऑक्सीजन के अंदर। इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करें और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करें? वो तो अकेले हैं, अकेले को इंग्लिश में अलोन कहते हैं या लोन कहते हैं। तो लोन पेयर्स का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के S से जोड़े इलेक्ट्रॉन्स के जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, तो वो हमने उन दोनों को जरा एक साथ लिख दिया है। तो अब आपको समझ आई कि 2 लोन पेयर्स का मतलब क्या है। और अगर मैं इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट करूं, यानी लिखना चाहूं, और आप याद रखें कि हम लिखते हैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को। हमने ये देख लिया कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, तो उनको हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की तो वो बॉन्ड पेयर बन गया। इसी तरह जो एक और इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का, उसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की और एक और बॉन्ड पेयर बन गया। और ये जो 2 जोड़े थे इलेक्ट्रॉन्स के जिन्होंने नहीं लिया, इनको हमने अलग ही छोड़ दिया और उनको हमने कहा ये 2 लोन पेयर्स हैं। अब हमारे पास इसकी वाटर की 2 खास बात हो गई। एक तो ये कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, उसके अंदर 2 लोन पेयर्स हैं। दूसरा जो हाइड्रोजन है वो स्मॉलेस्ट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे स्मॉल एटम जो है वो हाइड्रोजन का है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसका एक वाहिद इलेक्ट्रॉन जो था वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, उसके पीछे पास तो बचा ही कुछ नहीं, उसके पास तो सिर्फ 1 प्रोटॉन ही है। तो इस वजह से, और प्रोटॉन स्मॉलेस्ट होता है, ऑब्वियसली सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, लेकिन एटम से तो छोटा है प्रोटॉन, तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ही है, यानी स्मॉल साइज हो गया। स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ एन एटम इज ये प्रोटॉन। अब ये हंग्री है, इसे चाहिए कि कोई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि मेरा जो था वो ऑक्सीजन ले गया। तो क्या होता है, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो उसके आसपास है वो उसे अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है कि यार चल तू ज्यादा दिल बर्दाश्त मत हो, दिल मत दुखा, ये मेरे से इलेक्ट्रॉन का पेयर ले ले। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब अगेन हमें कहा है द ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल लिंक्स टू फॉर्म a coordinate covalent bond with hydrogen using one of its lone pairs of electrons। हम इसको समझते हैं, लेकिन यहाँ पे coordinate covalent bond की बात कर दी तो पहले इसकी थोड़ी सी हम देख लेंगे। ये भी 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें अगेन इक्वल शेयरिंग होती है। ये अगर 2 एटम है, ये कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये कहता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। सही है, ये इक्वल शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास कुछ भी शेयर करने के लिए है, तो ये कहेगा अच्छा तुम मेरा ही इलेक्ट्रॉन का पेयर तू ले ले, यानी डोनेट कर देगा। तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है, हम देख चुके हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसका जो हाइड्रोजन है वैसे उदास बैठा कि मेरा 1 ही इलेक्ट्रॉन था जो ऑक्सीजन ले गया, एंड
तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल कहेगा मेरा लोन पेयर जो है वो आप अपना भी समझ लो। एंड इस तरह ये सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ, यानी एक किस्म का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है एक ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए हमने कहा था कि द बॉन्ड फॉर्म्ड इज डेफिनेटली स्ट्रोंगर देन सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, वहां ये डोनेशन तो नहीं होती एक कहे कि मेरे इलेक्ट्रॉन अपने ही समझ लें, वो तो पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अगली जो बात हम बुक की देखें वो ये कहते हैं दिस बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। अब अगर आप मुझे बताइए कि जो हमारा थर्ड का तीसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है और चौथे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये मैं एक ब्रिज सा बना सकता हूं यहां से वहां तक, इसलिए हमने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्ट करती है। तो ये सारी चीज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ी। अब हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बहुत आसान। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान में फोर्स होती है वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक होंगे जैसे हमारे पास ये फोर्स है, या फिर फ्लो कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के केस में होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम उसे आप समझ लें फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसकी मजीद डिटेल पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, सेकंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 12, तो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बल्कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप समझिए कि है ही नहीं, यहां लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। एंड एग्जैक्टली यही देखा था हमने। HF यानी हाइड्रोफ्लोराइड में अगर हम देखेंगे तो आपकी बुक में कुछ ये एग्जांपल दी हुई है और इसी तरह की तस्वीर बनाई है। डॉटेड लाइंस को कहा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो सॉलिड लाइन है उसको कहा कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब जरा इस तस्वीर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एंड बाय द वे ये हमारी वो एग्जांपल है जहां हम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का कंपाउंड यानी HF पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पीरियोडिक टेबल में अगर आपको याद हो, हम दिखा देते हैं, फ्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, पीरियड नंबर है 2। इसका मतलब ये है फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक और चाहिए है अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरा करने के लिए। और इस तरह करने से क्या होगा, वो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा यानी स्टेबल हो जाएगा। ये उसकी ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिश कैसे पूरी होती है? अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2, क्योंकि पीरियड नंबर 2 था। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स, एंड इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9, जिनमें से जब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल करने जाऊंगा, पहले में 2 आएंगे, तो तीसरा पहले में जाएगा नहीं क्योंकि पहले की कैपेसिटी ही 2 है। बाकी 7 कहाँ डालने पड़ेंगे? दूसरे में। तो इस तरह इस वजह से इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, नेबरिंग हाइड्रोजन को कहेगा एक मैं अपना डालता हूँ हिस्सा, शेयर करता हूँ, एक तू डाल, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए 2 और फ्लोरीन के भी पूरे हो गए 8। अब इसको हम क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जरा पेयर्स बना लेता हूँ पहले। अब हमने पेयर्स बना लिए। अब मैं आपसे पूछूं बताइए लोन पेयर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, 1 2 3 लोन पेयर्स हैं और 1 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में भी थोड़ी थोड़ी डेवलप करनी शुरू कर दी। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसे मैं अपनी पुरानी फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, जहां 3 लोन पेयर्स हैं यानी जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, और 1 बॉन्ड पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है एक हाइड्रोजन के साथ। तो अब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो एक हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव एंड है HF का, वो दूसरे HF मॉलिक्यूल के यानी हाइड्रोफ्लोराइड मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर एक और आ जाए तो अब वो किधर जाएगा, वो ऑब्वियसली इधर आएगा, इस तरह अट्रैक्ट करेगा।
और अगर इसने करना होगा तो इसका यहाँ है, ये इस तरह अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाले का ये है, ये इस तरह अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखें एक स्ट्रक्चर क्या बन गया, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। तो इस स्ट्रक्चर को हम जिग जैग का नाम भी देते हैं। और अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों बुक में जो शक्ल बनाई थी वो ऐसे बनाई हुई थी। अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको तो ये फ्लोराइड आयन यानी फ्लोरीन जिस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन के पार्शियली नेगेटिव एंड को, इस तरीके से फॉर्म है। ठीक है जी। तो एक और बात बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है, हम पढ़ते हैं ताकि जब आपने हमेशा बुक को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, इसलिए मैं बुक की बार बार बात करता हूं। तो द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू HCl, NHBr, NHI इज ड्यू टू इट्स दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कह रहा है कि HF की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है किसके मुकाबले में, HCl, HBr, HI के मुकाबले में। ये सेम ग्रुप की बात है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सारे सेम ग्रुप में। क्यों कम है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है इज इंट्रैप्ड, ट्रैप है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने, एक लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल हम देखते हैं वो क्या होती है। फिर ये कह रहे हैं कि ये कम है HF की किसके मुकाबले में, HCl, HBr, HI के कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो इंट्रैप्ड है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इस बात को जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले एसिड क्या होता है। एसिड का मतलब यह है कि हमारे पास ऐसी चीज जिसे हम वाटर में डालें और वो H पॉजिटिव आयन दे, उसे एसिड कहते हैं। तो हमारे पास HX लिख लेते हैं, H हाइड्रोजन, X अननोन यानी कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एंड इस तरह हमारे पास, तो जो ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हम कह रहे हैं HF नहीं देता, HF की कम है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब यह है कि HF ये मॉलिक्यूल यानी ये H पॉजिटिव आयन नहीं देता। और क्यों नहीं देता, क्योंकि ये ट्रैप होता है किसके दरमियान में, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान। अगर आप मेरे इस तरफ स्ट्रक्चर देखें, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, दोनों के दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन ट्रैप्ड है। फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन आवर पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। इसके दरमियान में ये जो ट्रैप्ड है तो ये तो नहीं निकलेगा, तो निकलना ही नहीं देगा। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, यानी वो H पॉजिटिव देगा ही नहीं वाटर में। इस वजह से हम कहते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लो है। जो लास्ट एग्जांपल हमारे पास रह गई वो रह गई नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, करने उसे 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, तो उसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो, तो इसलिए NH3 बनाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, पीरियड नंबर 2 है। अब हम बार बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपने याद रख लेना है कि एटॉमिक नंबर इसका है 7, तो इसका मतलब है इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 ही प्रोटॉन्स हैं। ग्रुप नंबर 5 है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियड नंबर इसका 2 है, इसका मतलब इसके पास 2 शेल्स हैं। अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं तो न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स डालेंगे, एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसके शेल्स में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जब 2 पहले में डाल दूंगा तो बाकी 5 दूसरे में जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हमने वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। इसने अब 5 को 8 करना है, तो 3 हाइड्रोजन को ये बुलाएगा और अपने कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं एंड लोन पेयर कितना है, आप कहेंगे बड़ा इजी है, 1 2 3 जो हैं बॉन्ड पेयर हैं और एक सिर्फ हमारे पास लोन पेयर है। और अगर इसे मैं अपनी फॉर्म में लिखूं जो हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की फॉर्म में देखते आए हैं, तो ये 3 हमने बॉन्ड पेयर बना दिए और एक हमने लोन पेयर बना दिया। तो जब ये नेबरिंग अमोनिया के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे है और बुक में एग्जैक्टली आपको ऐसे ही दिखाया गया है। तो दिस इज इट, बहुत सिंपल था अमोनिया का केस भी। एक और चीज़ बुक में कही गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो सिर्फ इन तीनों पे ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि
कहीं भी हो सकती है। इनफैक्ट जहाँ भी हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसकी एक एग्जांपल जो हमें बताई गई है वो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की है। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, यानी एक C है, एक H है एंड 3 Cl है। तो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वो इस तरह का फॉर्म बनेगी। क्लोरीन जो है 3 एंड उसने ले लिए। क्लोरीन का आपको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन के मुकाबले में, तो वो जो कार्बन का बॉन्ड पेयर है कार्बन और क्लोरीन का वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन गए क्लोरीन की तरफ, तो कार्बन के एक एंड पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ मजीद खींच लेगा, रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ही, क्योंकि उसके तो ले गए क्लोरीन, 3 क्लोरीन ले गए, बट जो एक उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और वो हाइड्रोजन का भी अपने पास ले लेगा, तो हाइड्रोजन के पास भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है, एसीटोन का फॉर्मूला आप देखेंगे सेकंड ईयर में, बड़ा ऑलमोस्ट एक पूरा चैप्टर है एसीटोन कीटोन्स के ऊपर। तो एसीटोन क्या होता है, उसमें एक C के साथ CH3 और एक O होता है। अब जो O है अगेन यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव एंड है और हमारे क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।